चुनाव लड़ रहा हूं, हक के साथ वोट मांग रहा हूं, मेरा हक बनता है, मैं आप लोगों के लिए लड़ा हूं, हक बनता है, आप मुझे दीजिएगा। रैली आपने देखा है? बिल्कुल 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 मैंने देखा। उसका विजुअल डाल दीजिएगा इसमें। मेरा जीप काला नहीं है, नहीं नहीं आप नहीं है मेरा जीप काला। मैं जीतूंगा तो बिहार का स्वाभिमान जीतेगा, बिहार का मजदूर जीतेगा, बिहार का गरीब जीतेगा, बिहार का युवा जीतेगा। चंपारण के धरती पे एक नया बीज जो है अंकुर बन के जो है वो पेड़ बनेगा, और फिर उस पेड़ के छांव के नीचे आप। अभी हम उपस्थित हैं मनीष कश्यप के घर पे, और अभी ये फील्ड से घूम के आ रहे हैं, चुनाव प्रचार और चुनाव जनसंपर्क करके ये अभी अपने घर पे आए थे। काफी थके हुए थे, तब तक हमने इनको दबोच लिया है और सोचा है कि चुनाव पे ये जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा हो जाए, थोड़ा बात विचार हो जाए। अच्छा, ये मेरा आपकी डायरी के चैनल का पहला इंटरव्यू है, कैसा बताइए? मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, और अभी हम लोग जो है सभा करके जनसंपर्क करके आ रहे हैं, और थका हुआ था मैं तो कपड़े उपड़े खोल दिया था, तो मैंने आपसे बोला कि ठीक है गंजी में ही दे देते हैं, तो फिर बोला आपने कि हाँ जैसे मन करे वैसे, तो फिर मैंने टी शर्ट डाल लिया। अच्छा, एक बात बताइए कि कभी आप सोचे थे कि जिस भैया के साथ क्रिकेट खेले हैं उनके साथ आज इंटरव्यू वाला बात होगा? नहीं, जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो आप बहुत गाल गुल करते थे, और दो बार तीन बार बैटिंग कर लेते थे। बैडमिंटन भी खेलते थे तो उसमें भी हम लोग जो है, मैं तो बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलता हूँ, क्रिकेट भी ठीक ठाक खेलता हूँ, तो उस समय में भी आप हार जाते थे। नहीं, बार बार गाल गाल वाला बात करते हैं ना तो लोग हमको गाली समझ लेगा, समझे। खैर, ये सब हंसी मजाक की बातें हैं। ये बताइए कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ। किस लिए लोग आपको वोट करे? बेतिया लोकसभा की जनता आपको किस लिए वोट करेगी? अगर आपके पास ऑप्शन है, बढ़िया ऑप्शन है, बढ़िया काम करने वाले नेता है, तो ठीक है, आप उनको चुन दीजिए। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, कोई बढ़िया नेता काम करने वाले नहीं है, कोई आपका दुख और दर्द बांटने वाला नहीं है, तो एक बार मनीष कश्यप को मौका दे दीजिए। बस सिंपल सा, बस कुछ नहीं। अगर मेरे से अच्छे लोग हैं जो मेरे से अच्छे ढंग से जो है आपके दर्द को बांट सकते हैं, आपकी समस्याओं को उठा सकते हैं, आपके समस्याओं को का समाधान कर सकते हैं, तो ठीक है, आप उन्हें चुनिए। अगर ऑप्शन नहीं है तो मोदी जी भी कह के गए हैं चंपारण में, अभी बेतिया में उनका रैली हुआ था 15 दिन पहले, तो उन्होंने कहा था कि परिवारवाद खत्म करो, तो परिवारवाद खत्म कीजिए। परिवारवाद खत्म कीजिएगा तो चंपारण के धरती पे एक नया बीज जो है अंकुर बन के जो है वो पेड़ बनेगा, और फिर उस पेड़ के छांव के नीचे आप लोग रहिएगा। वादा करता हूं, मनीषवा को अगर चुनिएगा तो हर दुख और दर्द में मनीषवा आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा। और अगर मनीषवा नहीं खड़ा रहा 5 साल, तो 5 साल के बाद हमें हटाइए, किसी और को चुनिए, किसी और को मौका दीजिए। बपौती मेरा सीट थोड़ी है। मैंने परिवारवाद नहीं रखी है। मोदी जी कह के गए हैं चंपारण में, मोदी जी का बात उनके लोग कम से कम माने तो सही। ये आपका बात कहना है कि मेरे एक ही घर में पिता बेटा आने वाली पीढ़ियां नहीं होनी चाहिए, बदलाव इसके खिलाफ है, मोदी जी इसके खिलाफ है। तो जब मोदी जी खिलाफ है तो फिर उनको टिकट मिला क्यों? अब यहाँ के लोकल नेतृत्व से पूछना चाहिए ये चीजें। हम किसी को नहीं बोल रहे हैं। हम नहीं, आप पूरे बिहार के लोगों के बारे में बोल रहे हैं। बिहार के लोगों के बारे में बोल रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पे या किसी पे टीका टिप्पणी नहीं कर रहे। आप पूरे बिहार में हो रहे, हमारे लिए सब लोग आदर्श है। मतलब कि वो लोग अच्छे थे तभी तो लोगों ने चुना, तभी तो लोगों ने वोट दिया, तभी तो लोगों ने जिताया। बुरे होते तो नहीं जिताता। अगर उन लोगों से मैं अच्छा हूं तो मुझे जिताइए, और मैं अच्छा नहीं हूं, अगर मेरे से अच्छे वो लोग हैं तो उन्हें जिताइए। हम सिंपल, हम हमारा लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी सांसद या विधायक से नहीं है। मेरी लड़ाई सिस्टम से है। मेरी लड़ाई बिहार के स्वाभिमान को बचाने के लिए है। मेरी लड़ाई बिहारियों के लिए, मजदूरों के लिए है। और ये लड़ाई अगर मैं जीतूंगा तो मैं अपना घर थोड़ी बनवा लूंगा। ये मैं जीतूंगा तो बिहार का स्वाभिमान जीतेगा, बिहार का मजदूर जीतेगा, बिहार का गरीब जीतेगा, बिहार का युवा जीतेगा। और मैं हारूंगा तो वो हारेंगे। मेरी लड़ाई किसी पर्सनल व्यक्ति से नहीं है, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। मैं किसी पे तीखा टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। जब से जेल से निकला हूं मैंने किसी पे भी कुछ नहीं बोला। तेजस्वी जी को छोड़ के, तेजस्वी जी का स्पेशल आशीर्वाद था मेरे ऊपर, आप सभी को पता है कि आप इतने दिन तक रहे। नहीं तो हम जाते ही नहीं, जेल ही नहीं जाते, क्योंकि उस केस में कुछ था ही नहीं। केस में जो है, सारा केस में जो है मुझे रिहाई मिल गया, बेल नहीं रिहाई। जैसे कुछ लोग कहते थे, जब मैं बेल लेके आया था तो लोग कहते थे कि अभी तू दोष मुक्त थोड़ी हो गया है। अभी उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूँ, रिहाई मिल गया मुझे। उस मैटर में आपको रिहाई मिल गया।
अच्छा, आप ये जो बार बार आपके ऊपर केस हो रहा है, अभी एडवांस वाला केस जो है जिसमें आप 5 महीना पहले ही केस हो गया, 5 महीना आगे के डेट पे एडवांस केस 19 अगस्त 2024 के डेट में जो है, आज ही के दिन जो पहले ही केस हो गया, 19 मार्च को ही केस हो गया। तो ये सारी चीजें हैं मेरे साथ जो है, ये लोग खेल खेलते हैं और भगवान भी इन लोगों का कलम जो है गलत कर देते हैं। जो मतलब आप कहते हैं कि मेरा जीभ काला है, मैं जो कहता हूँ वो मैंने कभी नहीं कहा है मेरा जीभ काला है। हाँ। और मेरा जीभ काला नहीं है। नहीं, आप नहीं है मेरा जीभ काला। आपने कहा था। नहीं, मैं मन से प्रार्थना करता हूँ, नहीं। मैं भगवान से मन से विनती करता हूँ, और मैं जो कहता हूँ वो होता है। हाँ, यही बात कि लोग कहते हैं कि मनीषवा का जीभ काला है, जो कहता है सो कोई नहीं कहा है जीभ काला है। हाँ। आज तक किसी ने नहीं कहा है, और मेरा जीभ भी काला नहीं है। तो आपने कहा आप था सच्चा मन से प्रार्थना कीजिएगा भगवान से, तो भगवान आपकी सुनते हैं और सुनेंगे। मैं सच्चे मन से प्रार्थना कर रहा हूं कि भगवान, बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है और मुझे जिता दो। भगवान, बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है, बिहार को बचा लो। भगवान, बिहार के मजदूरों के लिए लड़ाई है, बिहार के मजदूरों को बचा दो। आज मैं बगहा क्षेत्र में गया था और रामनगर क्षेत्र में गया था। रामनगर विधानसभा और बगहा विधानसभा दोनों वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में आता है, पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र में नहीं आता है। उसके बावजूद मैं वहां पे गया। वहां पे मजदूर रो रहे थे कि उनका डेड बॉडी जो है, उनके परिवार वालों का डेड बॉडी जो है 3 दिन से जो है जम्मू कश्मीर से नहीं आया, 3 दिन से नहीं आया। इससे बड़ा दुर्भाग्य बिहार के लिए क्या होगा? बिल्कुल, कि मजदूर मरे हमारे 9 और उनका डेड बॉडी तक नहीं आया हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ के नेता जो है वो वोट मांगने निकल पड़े। अब बताइए, यानी नेता हमें समझते क्या है? जानवर से भी जो है बदतर हाल में जो है ना, बिहारियों को छोड़ दिए हैं वो लोग। मरो वहां पे, तुम्हारा लाश सड़ जाएगा, लाश तक जो है तुम्हारे घर तक नहीं पहुंचवाएंगे, ये भी व्यवस्था नहीं करेंगे। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है बिहार के लिए। आप लोग जाइए, वो खबर कीजिए, आप लोग उस चीज को दिखाइए, मनीष कश्यप को दिखाइए या मत दिखाइए, उन मजदूरों का दर्द दिखाइए जिसने अपने परिवार का मुंह भी नहीं देखा है। अब जरा सोचिए, होली के एक दिन बाद वो लोग जो है घर से निकल जाते हैं, 9,000 रुपया महीना कमाने के लिए वहां पे, और बालू के खदान में काम करते हैं, बालू निकालते हैं। जरा सोचिए, यानी सरकार इतनी गिरी हुई है कि 9,000 रुपया का भी नौकरी नहीं दे पा रही है बिहार में। अगर आपको बेतिया लोकसभा की जनता अगर चुनती है, तो क्या बेतिया लोकसभा की जनता जो मजदूर हैं वो बाहर नहीं जाएंगे? मैं तो 90% मजदूरों को रोक दूंगा, ये वादा करता हूँ, सच्चे मन से एकदम वादा करता हूँ। और आप जो कहते हैं, मनीषवा जो बोलता है वो होता है। भरोसा है तो एक बार मौका दीजिए, नहीं भरोसा है तो उनको मौका दीजिए जो आपके भरोसे के साथ विश्वासघात ना करे। मैंने मौका वैसे लोगों को देना चाहिए कि जो वोट दे। सबसे अच्छा हूं, चुनाव जितने लोग लड़ रहे हैं उसमें अगर सबसे अच्छा मनीष कश्यप है तो मनीष कश्यप को मौका मिलना चाहिए। भीड़ तो मोदी जी के नाम पे नहीं, नीतीश कुमार के नाम पे नहीं, लालू जी के नाम पे नहीं, राहुल गांधी के नाम पे नहीं, मनीषवा के काबिलियत के नाम पे मिलना चाहिए, काम के नाम पे, नाम पे मिलना चाहिए, काबिलियत के नाम पे मिलना चाहिए। अगर मनीषवा नहीं है काबिल तो मेरे से अच्छा आदमी को मौका मिलना चाहिए। अच्छा, एक और बात मुझे बताइए कि चनपटिया से आप चुनाव लड़े, चनपटिया से चुनाव लड़ने के बाद जो है आप बिल्कुल ही, जो भी कारण हो, जो भी रीजन हो, वो चलेगा यहाँ से। तो अभी आप कहाँ था कहाँ मैं? आप बताइए। मोतिहारी अस्पताल में वीडियो नहीं बनाया? बेतिया अस्पताल में मैंने वीडियो नहीं बनाया? बनाया कि नहीं बनाया? नहीं बनाया आपने। जो युवा आपके साथ, मंगलपुर जो है, मंगलपुर वहां के पुल पे मैंने वीडियो नहीं बनाया? बताइए। बाढ़ में मैंने वीडियो नहीं बनाया? बनाया। तो फिर मैं गया कहां था? और जहां भी था मैं बिहार में ही था, और बिहार में ही लोगों के लिए वीडियो बनाता था। जहां भी मैं देश में घूमा, बिहार में घूमा, हर जगह घूमा, मैं अपना काम रोज करता था, और रोज गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए करता था। लेकिन जो चनपटिया के युवा एक जनसैलाब था उस समय, हमने भी देखा है, हमने भी आपका रैली आपने देखा है? बिल्कुल मैंने देखा है। उसका विजुअल डाल दीजिएगा इस वीडियो। बिल्कुल डाल दीजिए। उस रैली में बताइए कि कितने करोड़पति थे? सभी गरीब थे, सभी के सभी गरीब। और गरीब लोगों को उम्मीद है कि इस बार मनीषवा हम लोगों के साथ विश्वासघात नहीं करेगा।
वही वही मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो चनपटिया की जनता एक उम्मीद के साथ आपके साथ खड़ी थी, जीत हार अलग की चीज है, उस समय आप जो है तीसरे स्थान पे थे, लेकिन उसके बाद आज फिर जो है वो आप लोकसभा में उतरे हैं, तो इसके बाद वहां लोकसभा की जनता आपसे क्या उम्मीद रखेगी? अगर निर्णय अच्छा आपके पक्ष में आता है तो जय है, अगर नहीं पक्ष में आता है तो जनता आपसे आगे की क्या उम्मीद रखेगी? अरे हमको मौका ही नहीं दीजिएगा तो हमसे उम्मीद क्यों? जिसको मौका दीजिए उससे उम्मीद कीजिए। क्लियर क्लियर कट बात करता हूं मैं, नेताओं वाला गुण नहीं है मेरे अंदर। क्लियर कट, मैं और आप चुनाव लड़ रहे हैं, पब्लिक ने आपको मौका दिया तो उम्मीद आपसे करे ना, मनीष कश्यप से क्यों करेगा? लेकिन मुझे मौका दे, मुझसे उम्मीद करे। लेकिन उसके पद पे नहीं रहने के बावजूद भी आपके पास मुझे मौका दे, मुझसे उम्मीद करे, मैं आपके सारे उम्मीदों को जो है पूरा करूंगा। अगर मुझे मौका नहीं दीजिएगा तो जिसको मौका दीजिए उससे उम्मीद कीजिए। क्लियर, सीधा सीधा एकदम सीधा, टेढ़ा मेढ़ा गोल गोल बात करके बिहार को बहुत लोगों ने बर्बाद कर दिया। हम नहीं करेंगे गोल गोल बात, आप सीधा बात कीजिए। सीधा, मन करे तो मौका दीजिए, नहीं मन करे मत मौका दीजिए। नहीं, भीड़ तो मौका दीजिएगा काम करेंगे, नहीं मौका दीजिएगा जिसको मौका दीजिएगा उससे काम करवाइए, उससे खोजिए, उससे खोजिए। क्यों नहीं? उसके बाद आप हमसे उम्मीद लगा के नहीं रहिए। हम जेल जाने के लिए रहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मौका दीजिएगा किसी और को और हम मजदूरों के लिए आवाज उठा के जेल में जाते रहेंगे? आप लोगों के लिए किस पर सीधे क्लियर कंसेप्ट है। मौका दीजिएगा मनीष आपके लिए लड़ेगा, नहीं मौका दीजिएगा तो जिसको मौका दीजिएगा उससे जाके पूछिए, उससे जाके खोजिए। अब मनीषवा आपके लिए केस नहीं ढोता रहेगा। 18 को हो गया, आप कितना धोए? घर का कुर्की तक करा दिए, चौकट जंगला केवाड़ी पलंग बाकस सब कुछ जो है घर से उखाड़ के लेके चला गया, सब चापाकल तक उखाड़ के लेके चला गया सब। अब क्या कर लोगों के लिए, गरीबों किसके लिए? एक हरिजन के बच्चे के दिल में छेद था, मदन हजरा जी के बच्चे के दिल में छेद था, वो बच्चा बेचारा मर गया, बैंक के लिए वीडियो बनाया कि पैसा दे दीजिए इनका, मेरे घर का कुर्की हो गया। वो परिवार 6 बजे कुर्की हुआ, 600 पुलिस वाले आए थे मेरे घर का कुर्की करने के लिए, सारे लोगों के आंखों के सामने कुर्की हो गया। आज चुनाव लड़ रहा हूं, हक के साथ वोट मांग रहा हूं, मेरा हक बनता है, मैं आप लोगों के लिए लड़ा हूं, हक बनता है, आप मुझे दीजिएगा और मेरा हक बनता है, मैं आप लोगों का बेटा हूं, बेटा, और मैं हक के साथ बोलूंगा कि आप मुझे वोट दीजिए। काहे नहीं दीजिएगा वोट? एकदम बिल्कुल मेरा हक बनता है। जिसके लिए आप मतलब केस ढो रहे हैं उसके लिए एकदम बिल्कुल हक बनता है। हम लड़ेंगे इन लोगों से, हम झगड़ा करेंगे और बोलेंगे कि हमें वोट दीजिए। काहे नहीं देंगे? एकदम बिल्कुल देंगे, क्योंकि मैं इन लोगों का बेटा हूं, मुझे पता है, और मुझे पता है कि ये अपने बेटे को हारने नहीं देंगे, ये मुझे पता है। और मुझे पता है कि इन लोगों को मुझ पे भरोसा है, और इन लोगों को भी पता है कि मनीषवा जो है विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं करेगा। ये जो जनसैलाब है, वो जनसैलाब देख के लोगों के अंदर भय नहीं है। युवा हूं, जो दिल में है वही जुबान पे है। ऐसा नहीं है कि दिल में अलग चीज है, इधर फिल्टर लगा के जुबान से अलग चीज निकाल रहा हूं। नेतैती वाला बात, नेतैती वाला बात नहीं, नेतैती वाला काम करना है, नेतैती वाला नेता चाहिए तो आप किसको, जिसको चुनना है चुन दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बेटा चाहिए तो मनीष कश्यप को चुनिए, ईमानदार चाहिए तो मनीष कश्यप को चुनिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला चाहिए तो मनीष कश्यप को चुनिए, मजदूरों के लिए लड़ने वाला चाहिए तो मनीष कश्यप को चुनिए। मजदूर बाहर नहीं जाए उसके लिए मनीष कश्यप को चुनिए। वादा करते हैं 90% पलायन जो है अपने पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से रोक देंगे। 90%, 100% तो भगवानों नहीं रोक सकते। अपने मन से कोई कमाने चल जाएगा तो क्या करते हैं? ये बेतिया लोकसभा क्षेत्र के लिए, पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी कि अगर मुझे मौका मिला और मैं इस पद पे आ गया तो 95%, 99% लोगों को, 90% लोगों को यहाँ से पलायन मैं रोक दूंगा। एकदम बिल्कुल रोक देंगे। वो रोजगार आप दिला दीजिए। एकदम बिल्कुल 1 लाख लोगों को रोजगार स्टाम्प पेपर पे लिख के बोल रहे हैं कि स्टाम्प पेपर पे लिख के देंगे, 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अगर नहीं दे पाए तो 5 साल का जो सैलरी होगा वो सारा का सारा सैलरी जो है वो मैं वापस कर दूंगा, स्टाम्प पेपर पे लिख के दूंगा। और अगर नहीं कर पाया तो मेरे ऊपर लीगल एक्शन होगा। और 2029 जो नेक्स्ट लोकसभा का चुनाव होगा वो चुनाव मनीष कश्यप नहीं लड़ेगा। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ कोनो नेता, भरोसा है, इतना कॉन्फिडेंस कोनो नेता बोलता ही नहीं। ठीक है, हमको भगवान पे भरोसा है, सच्चे मन से भरोसा है, और उम्मीद है कि लोग मेरा साथ देंगे। उम्मीद है, और उम्मीद पे तो दुनिया टिका हुआ है। चलिए, इनकी उम्मीद को पश्चिमी चंपारण लोकसभा जो बेतिया लोकसभा सीट है, इन जनता कितना इनको अपना उम्मीदवार जो है उम्मीद पर खड़ा उतरने को मौका देती है। मैं तो ये कहूंगा कि एक ईमानदार पत्रकार को
और निष्ठावान जो लोगों के लिए जिए मरे और केस ढोए, ऐसे लोगों को मौका जरूर देना चाहिए। मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद।